शहीद स्मारक आप अगर आएंगे तो उसके ठीक बगल में करगिल पार्क दिख जाएगा। और करगिल पार्क, जी हाँ, वही पार्क है जो सन 1999 में जो करगिल की लड़ाई हुई थी उसमें जो अवध प्रांत के फ़ौजी हमारे शहीद हुए थे उनकी याद में उनकी स्मृति लगाई गई है। और एक तरीके से उनकी याद में यहाँ पर पार्क बना दिया गया है ताकि उन्हें याद किया जाए और उन्हें कंट्रीब्यूट किया जाए। अगर आप इस पार्क में आना चाहेंगे तो ये इसका एंट्री पॉइंट है। और ये देखिए कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पर पार्क दिख जाएगा। पार्क के साथ साथ यहाँ पर आपको झूले वगैरह भी दिख जाएंगे, सब बच्चे आपको खेलते भी दिखेंगे। स्लाइडिंग है, झूले हैं, बच्चों के लिए एक छोटा सा कह सकते हैं पार्क है, बहुत खूबसूरत सा नेचुरल दर्शाने की कोशिश की गई है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा उसका बच्चा बैठा हुआ है और चारा खा रही है हिरन। इसके अलावा आपको और दिखाना चाहेंगे, ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है। अगर आप यहाँ पर आएँ तो इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं, आप चाहें तो यहाँ पर आकर के बैठ सकते हैं और एक तरीके से बहुत ही नेचुरल जगह है, मूड फ्रेश कर सकते हैं। तो जगह जगह बेंचेस लगे हैं और ख़ास बात यह है कि इन बेंचेस पे आप देख पाएंगे कि ये तिरंगा लगा हुआ है, क्योंकि जाहिर है जब इस पार्क का नाम ही है करगिल शहीद पार्क तो अब उसका देशभक्ति से संबंध तो गहरा ही होगा। ये देखिए ये स्मृति बनी हुई है, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का लिखा दिख जाएगा, जाता हूँ दो मात्र यही वर, भारत में फिर जन धरूँ, एक नहीं तेरी स्वतंत्रता पर जननी 100 बार मरूं। इस तरीके से आपको यहाँ पे आपको दिख जाएगा कुछ इस प्रकार का। ये देखिए यहाँ पर एक बंकर बनाया गया है और उस बंकर में फ़ौजियों को राइफल के साथ दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत एक प्रतीकात्मक दृश्य दिखाने की कोशिश की गई है करगिल की, क्योंकि द्रास में जिस तरीके से फ़ौजियों ने लड़ाई लड़ी थी वो ऐसे ही बंकरों में रह करके लड़ाई लड़ी थी और उसके अलावा दुर्गम पहाड़ियों में जाकर भी लड़ाई लड़ी थी। एक सिलसिला है स्मृतियों का, चिन्हों का। उनकी स्मृतियों को यहाँ पर इसलिए लगा दिया गया है ताकि उन्हें याद किया जाए, उनको नमन किया जाए और उनकी कुर्बानी को, उनके बलिदान को भूला ना जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, मेरी जान न रहे, मेरा सर न रहे, सामा न रहे, ये साज रहे, फ़कत हिंद मेरा आज़ाद रहे और माता के सिर पर ताज रहे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा या इस पूरे स्लेट पर किस तरह से सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सुनील जंग महत उनका नाम था और इनकी वीरगति हुई थी 15 मई 1999 में। ये करगिल में शहीद हुए थे और यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है कि 13 नवंबर 1978 को इनकी पैदाइश हुई थी। गोरखा रेजिमेंट के थे, सेंट्रल स्कूल लखनऊ AMC। और इनके पिता का नाम रिटायर्ड सूबेदार नगर नारायण जंगदत्त, माता का नाम श्रीमती बीना महत। और नीचे लिखा हुआ है, सुनील जंग बचपन से ही फौज में जाने के इच्छुक था। मात्र 16 वर्ष की आयु में वर्ष 1995 में सेना में भर्ती हुआ था। वो बचपन से ही अति साहसी, निडर और परिश्रमी था। फौज की ट्रेनिंग पूरी ईमानदारी के साथ पूरी की। सुनील ने ट्रेनिंग के दौरान कई मेडल हासिल किए तथा बेस्ट रिक्रूट का मेडल दिया गया था। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पूरी डिटेल उनके बारे में लिखी गई है, उनकी थोड़ी सी जीवनी लिखी गई है। और ये लिखा गया है कि अंततः वर्ष 1999 में सुनील और उसके रेजिमेंट की जम्मू कश्मीर के करगिल सेक्टर में पहुंचने का आदेश मिला। सुनील और उसके साथियों ने करगिल में अपने दुश्मनों के साथ बड़ी वीरता के साथ डटकर मुकाबला किया और हार नहीं मानी। सुनील बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी थे, वीरता के साथ एक एक करके 25 बम फोड़े। इस बीच दुश्मन की एक गोली सुनील के चेहरे पर लग गई, सिर फोड़ते हुए निकल गई और सुनील वीरता के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए और अपने बचपन के सपनों को पूरा किया तथा दूध का कर्ज अदा किया। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरी डिटेल लिखी हुई है इस फौजी के बारे में। और इसके अलावा आप देखना चाहेंगे तो जितने भी यहाँ पर फ़ौजियों की स्मृतियाँ लगाई गई हैं सब के साथ उनकी डिटेल्स लिखी गई है। आप यहाँ पर आएँ, एक बार इनको नमन करें और इनके कुर्बानी को याद करें और इनके बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारा देश इतनी आसानी के साथ सुरक्षित नहीं है और हमारे देश की सुरक्षा और हिफाजत के लिए ये फ़ौजी रात दिन एक करते हैं, तब हम चैन की नींद सो पाते हैं। दरअसल यही है इन वीरों की कहानी और यही है इन वीरों की अहमियत।